हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एसआई का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 24/4/2022 की शिफ्ट में, इसको यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इससे एक एग्जाम पैटर्न आपको पता चलेगा और कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर को आपको आधार बनाना है। तो बिहार दरोगा का जितना भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2008 से लेकर के 2022 तक, ये सारा मैं आपको क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस आपको कराऊंगा। और आपके पास जो भी चाहे आपका बुक हो तो प्रीवियस पेपर आप कहीं से भी लगा सकते हो, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होता है, क्लास अपलोड होता है, तो कुछ छात्र कमेंट करते हैं कि यहाँ से करा दी, यहाँ से या फिर यहाँ का क्लास है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रीवियस पेपर जो आपका होता है ये हर एक जगह आपका इक्वल आपका रहता है। तो कहीं से भी प्रीवियस पेपर को आप सभी लोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो सेट आपका है, ये मैं आपको खान सर का सारा आपको सेट और प्लस आपको प्रीवियस आपको करा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को लगातार देखते रहना है। और जो भी आपका चाहे आपका यूनिक पब्लिकेशन हो या चाहे आपका आस्पार्क हो, चाहे आपका प्लेटफॉर्म का हो, कहीं से भी आप जो है लगा सकते हैं प्रीवियस पेपर को। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन, लगभग आप 70%, लगभग 50% प्लस आप बना लेंगे अगर बिहार पुलिस का रिसेंटली अगर आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस अगर किया हुआ है तो। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्या क्वेश्चन का लेवल आपका पूछने का है। तो ये रहा आपका पूरा पेपर आपका, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई परीक्षा हल प्रश्न पर, जो कि आपका 24/12/2022 की शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ था। तो इसको यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले। तो पूरा सेट को आप सभी लोग अच्छे तरीके से बनाएं और ये शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का आवासीय कहा जा रहा है कि चपटापन निम्न परिघटना के कारण से होता है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो आपका 4 मिनट पूरा जो है 24 घंटा में जो आपका बढ़ जाता है। 2 मिनट आपका मॉर्निंग के टाइम में सूर्य पहले दिखाई देता है और डूबने के बाद भी जो है 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4 मिनट का आभासी समय आपका बढ़ जाता है। लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 2 ही मिनट आपको दिया रहता है कि 2 मिनट आभासी समय पड़ जाता है, यानी कि एक टाइम का आपको पूछा जाता है। ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का आभासी जो समय आपका किस परिघटना के कारण से आभासी समय आपका क्रिएट होता है, ये चीज आपको पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका वर्तन के कारण से होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका बुल्गारिया आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो आपका हुआ था ये आपका 1914 में हुआ था, जो कि 18 तक आपका चला था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो टिहरी बांध आपका है ये आपका जो है भागीरथी नदी पर आपका, और आपका जो है भिलंगना आपका नदी के जो है ये आपका क्या है तो तटों पर आपका अवस्थित है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपका हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना नदी के जो है आपका मिलन यानी कि संगम स्थान पर ये आपका स्थित है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि टिहरी बांध आपका किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है तो उत्तराखंड में आपका स्थित है। जबकि अगर बात करें कि टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे टिहरी जो आपका जल विद्युत परियोजना है ये भी आपका उत्तराखंड में है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जब भी कभी किसी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध घट जाता है, जबकि किसी चालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, चूंकि उल्टा हो जाता है। किसी भी चालक का अगर प्रतिरोध किसी भी चालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक में किसी भी चालक तरह का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध जो है आपका घट जाता है। वो आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे अर्धचालक में ताप बढ़ाने के कारण से जो इसका प्रतिरोध होता है ये आपका घट जाता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए रीजनिंग से आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक कूट भाषा में यहाँ पर आपको दिया गया ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कहा जा रहा है कि मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सबसे पहले आप सभी लोगों को बनाने का प्रयास करना है। रीजनिंग है, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। सभी में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको बी है, उसके बाद आपका ई हो गया है। तो बी से अगर आपका ई हो गया है ये कहने का मतलब कि इसमें 3 को ऐड किया गया है, और आर से अगर यहाँ पर आपका पी हो गया है इसका मतलब 2 को आपको माइनस किया गया है। उसी प्रकार से ए में फिर अगर 3 को ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, और एन में अगर आप लोग 2 को अगर माइनस करेंगे तो आपका एल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या है तो एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। तो इसमें भी आप सभी लोगों को क्या करना है, एम में सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि 3 को आपको ऐड कर देना है, और एम आपका आता है 13 नंबर पर, और इसमें अगर 3 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, और 16 पर आपका क्या आता है पी, और पी की अगर बात किया जाए तो आपको जो है सभी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है।
है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ए में से आपको क्या करना है कि 2 को आपको माइनस करना है। ए में अगर 2 को माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उल्टा कहाँ, वाई पर। तो पी के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वाई, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही आपको इस प्रकार से कंडीशन आपको दिए गए। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया तो कितने ऐसे घन जिनके, कहा जा रहा है कि जिनको 2 सतह रंगी नहीं, आप सभी लोगों को पूछा रहे। इसको आप सभी लोगों को सिंपली यहाँ पर ये करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको ये करना होता है कि जैसे कि आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद आपको रखना है छोटा सा। इसके लिए आपका ट्रिक आपका होता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर भुजा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो भुजा हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि 5 यहाँ पर आपको दिया गया, इसको आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो भुजा यहाँ पर आपको कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप इसको x बराबर भी 5 मान सकते हैं, या फिर आप n बराबर भी इसको जो है 5 आप मान सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 रंगीन सतहों का क्या होगा, या फिर 3 का पूछा जाए या 4 का पूछा जाए, तो आपको सिंपली क्या करना रहता है कि 12 और माइनस आपका x माइनस आपका 2 कर देना रहता है। तो जैसे 2 के बारे में पूछा रहे थे, यहाँ पर आप लोग 2 रखेंगे, या भी अगर अदर पूछा जाएगा तो अदर रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 12 और x के जगह पर आप सभी लोगों को कितना रखना है, तो 5 और माइनस आपका यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। 5 में 2 घटेगा तो आपका 3 और 12 3 आपका कितना हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। चाहो तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपली क्या करना है कि सभी को रख करके आपको क्रॉस में गुना करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो आप डिवाइड करके देख लेना है, यहाँ पर आपका जो छोटा हो जाएगा ये आपका 7 बटे आपका 11 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। देखिए उस समय जो मैसूर का राजा बनाया गया था, ये कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, तो कृष्ण राजा ये तृतीय को बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है कि क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए क्वार्ज का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका सोडियम सिलिकेट होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपका सोडियम आपका सिलिकेट होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको इनकेस पूछा जाता है कि क्वार्ज का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखेंगे आपका SiO2 जो है ये आपका क्वार्ज का आपका फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग सोडियम सिलिकेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक राजा से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक राजा से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस कहा जा रहा है कि अनुसूची द्वारा, किस अनुसूची द्वारा जारी की जाती है, आप सभी लोग निर्धारित की जाती है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका चौथी अनुसूची के तहत राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए इसमें सिंपली आपको ये करना रहता है, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर 20 आपको दिया हुआ है और 20 के बारे में अगर पूछा जाता है कि इसका कितना गुणनखंड हो सकता है, तो सबसे पहला इसका गुणनखंड जो होगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 20 से आप कम आएंगे, तो 20 से कम आएंगे तो एक आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। इसके अलावा 10 से अगर कम आते हैं हम लोग तो एक आपका 5 हो जाएगा, और 5 के बाद आपका हो जाएगा 1, और इसके पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, चूंकि 2 देंगे 20 आपका 2 से भी आपका हो सकता है। और यहाँ पर आपका सॉरी देखिए आपको 20 के बारे में आपको पूछा और भी इसका गुणनखंड आपका होगा, तो देखिए आपका पहला तो आपका 20 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 10 के बाद आपको डायरेक्टली आपका जो है 5 आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। इन सभी से आप देख पाएंगे कि 20 आप ला सकते हैं, ये गुना 10 करके, 2 गुना 10 करके, 4 गुना 5 करके, 5 गुना 4 करके, 10 गुना आप 2 करके और 20 गुना 1 करके भी आप 20 को ला सकते हैं। तो ये सभी इसका गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि 540 के गुणनखंडों की कितनी संख्याएं होंगी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 24। इसको अगर आप लोग तोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग तोड़ सकते हैं, या फिर आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि 500 आपको 40 आपको दिया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 540 को आपको प्राइम फैक्टर आपको तोड़ना है, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड आप लोग तोड़ेंगे तो 5 इंटू आपका 2 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, था 5 पर पावर नहीं कुछ तो आपका 1, और यहाँ पर आपका 2 पर पावर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका यहाँ पर 2 जगह आपको दिया गया, तो 2 पर पावर 2, उसी प्रकार से गुना आपका 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 3। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है कॉमन आपको यहाँ पर निकाल लेना है। इससे अब जो भी आपका कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 यहाँ पर आपका हो गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 3 हो गया।
उसके बाद आपका एक देखिए 2 और 3 आपका आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका 5 आ जा रहा है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। गुना करने के बाद फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका जो एक्जैक्ट आंसर आएगा ये वाला यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट आप सभी लोगों को कर लेना है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा है तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में लगा जो है आपका बना था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो किसमें चांदी नहीं है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी नहीं है। बाकी जितनी भी आपको दिए गए हैं, लूनर कास्टिक दिया गया है, मानिक आपका सिल्वर दिया गया, हॉर्न आपका सिल्वर दिया गया, सभी में आपका चांदी है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपका हॉर्न सिल्वर जैसे आपका हो गया, इसका सूत्र क्या होता है, तो दरोगा का आप एग्जाम देने वाला है तो काफी कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो जो हॉर्न सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग, हॉर्न सिल्वर जो आपका होता है जिसे हम लोग AgCl कहते हैं, ये आपका हॉर्न सिल्वर आपका कहलाता है। लूनर कास्टिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया लूनर कास्टिक, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका AgNO आपका 3 होता है, जिसे हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। बाकी सभी आपके मिश्र धातु हैं जिसका कि फॉर्मूला आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग और देखना कितना आप बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कि पाचन के दौरान जो है ये क्या करता है, तो ये आपका एंजाइम कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव में स्टार्च को जो है विघटित करने का या पाचन करने का काम करता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी और कहा जा रहा है कि 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि अगर मान लिया जाए कि अगर इसका अगर X रुपया अगर प्रारंभिक अगर इसका मूल्य रहा हो, तो इसमें से कहा जा रहा है कि इसी X का कितना का छूट दिया जा रहा है, तो 25% का छूट दिया जा रहा है। कितना का, तो 25% अगर छूट दिया जा रहा है तो रुपया कितना लेगा, 75 रुपया ले लेगा, क्योंकि 100 मान करके चलना है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड कहा जा रहा है। तो आपका नीचे कितना हो जाएगा 100, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से जब इतना घटा दिया जाता है तो 20 रुपया बच जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, X का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखेंगे निम्नलिखित का आपको सिंपली मिलान कर देना है। सभी ऑप्शन ये रहे आपके सामने। अब आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए मिलान की अगर हम लोग बात करें तो पहला में आपको दिया गया है कौन, यहाँ पर आपको दिया गया मतलब थीटा के सामने वाली भुजा और बटे आपको दिया गया है कर्ण। तो इसको बताना है कि ये किस चीज़ों को ये डिफाइन करता है, इन चीज़ों को आपको पूछा रहा है। लेकिन देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि कौन है, कहा जा रहा है कि थीटा मतलब थीटा के सामने वाली भुजा दिया गया है। जैसे कि सपोज कीजिए ये एक प्रकार का आपका क्या है, इस प्रकार से आपका जो है राइट एंगल आपका ट्रायंगल ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब कहा जा रहा है कि थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण आपका है। यानी करने का मतलब है कि आपका कर्ण आपको दिया गया है। तो ये किन चीज़ों का ये फॉर्मूला आपका हो सकता है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा का, चूंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, तो लंब बटे आपका कर्ण होता है। और थीटा जैसा कि आपको पता है कि आपका नीचे होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस या फिर ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ आपका थीटा होता है। और लंबा जो सामने वाला होता है ये आपका लंब हो जाता है थीटा के सामने। अगर ऊपर से पूछेगा तो ये आपका चेंज हो जाता है, नीचे वाला आधार जो है आपका लंब बन जाता है। तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा, मतलब कि आपका बी के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई भी आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे कि हम लोग दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि कौन के आसन भुजा बट यहाँ पर आपको कर्ण आपको दिया गया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका कॉस के साथ आपका चला जाएगा। कौन के आसन भुजा कहा जा रहा है, आसन आपका यहाँ पर नीचे होगा और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको थर्ड में आपको दिया गया है और थर्ड जो आपका चला जाएगा, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कौन थीटा के सामने वाली भुजा है और कहा जा रहा है आसन कौन, यानी करने का मतलब है कि लंब बटे आपका आधार, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच कर लेना है। तो पहला आपका बी के साथ, पहला देखिए बी के साथ आपको कहाँ पर दिया गया है, तो दो ऑप्शन में दिया गया, बी आपका कट जाएगा और आपका सी भी आपका कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दूसरा आपका जो है ये आपका गया है सी के साथ। तो दूसरा देखिए सी के साथ आपको कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन सिर्फ आपको थर्ड में दिया गया है। राइट आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है,
अगला मैं आपको बताने कहा जा रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च कहा जा रहा है कि उत्पादन वाली किस्म है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विधा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जो है फलस्वरूप ये किस क्षेत्र में अधिकतर बढ़ावा मिला था, तो ये गेहूं के क्षेत्र में मिला था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना स्थित है, बताएंगे ये कहां पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेराम्बूर में स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। निम्न में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो चरण सिंह है, ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये भी किए हैं। एचडी आपका देवगौड़ा ये भी किए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है। चंद्रशेखर ये नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जाइलिनॉल तथा कहा जा रहा है कि टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो उसकी आयु का कहा जा रहा है कि गुणनफल यहाँ पर आपको दिया गया 147, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको 147 आपको दिया गया, तो ऊपर 147 रखेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इसका जो अनुपात दिया गया, ये आपका 3:1 आपको 1 दिया गया। तो यहाँ पर गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे, जो निकालना है उसको सिंपली आपको गुना कर देना है। तो 3 × 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इसको चाहो तो आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपने गुना करके यहाँ पर किया हुआ है। और हमें पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार 3 से गुना करना है, एक बार आपको 1 से गुना करना है। और ये आपका स्क्वायर के रूप में है, चूंकि यहाँ पर गुणनफल के रूप में दिया गया है। और रेशियो की रूल है आपका कि यूनिट आपका समान होना चाहिए। तो ये आपका गुणनफल के रूप में तो आपका है नहीं, तो आपको सिंपली क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट आपको चढ़ा लेना है। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका 2 बचेगा, और 3 से काटेंगे तो 3 नमक आपका 27 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, और इसका कितना हो जाएगा 7 × 21, और एक बार इससे गुना करेंगे तो 7 × 1 = 7, यानी कि आपका कितना हो जा रहा है, तो आपका 21 और आपका 7 × 21 और आपका 7 × 1 आपका 7 हो जा रहा है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 × आपका 21 हो जाएगा। 3:2 आपका 1 होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, कहा जा रही है यहाँ पर आपको कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। 5 वर्ष आपको बाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि 5 वर्ष बाद के बारे में पूछा रहे हैं, तो सिंपली आपको इससे सबसे पहले क्या करना है कि इससे आपको गुना कर दिए, जैसे कि आपने किया। कितना हुआ यहाँ पर आपका, तो 7:2 आपका 1 हुआ। सॉरी, इसके पहले आपका कितना था, 21 अनुपात आपका कितना था 7। इसमें आपको 5 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 25, और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, 7 × 5 आपका कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर आपको दिया गया है 25, और यहाँ पर आपका 12 आ रहा है आपका, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। चेक कर लेते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना था, जैसे कि अंडर रूट आपको यहाँ पर कितना आपका, जो कि 7 आपका निकल करके अंदर से आपका आ चुका था, तो इतना तो आप लोगों के माइंड में है। तो 7 आपका यहाँ पर आ चुका था, लेकिन फिर हम लोगों ने जो गुना किया, एक बार 3 से और एक बार 1 से, तो 7 कितना हो गया था आपका 21। उसके बाद 1 से गुना करेंगे 7 को, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना था, तो 5 वर्ष आपको बाद पूछा जा रहा है, और इसमें अगर 5 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 26, और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 12। अब चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बनाए बिल्कुल हम लोग करेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस आपका ये था कि हम लोग ऐड नहीं कर पाए थे ठीक से। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा था 13, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6, तो 13:2 आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आपका रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे, और दरोगा के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपको हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि समीर ने कहा राशिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। राशिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, ये आपको
पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अपने फैमिली मेंबर पर रिलेट करके अगर बनाएंगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तो काफी इजी से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका पुत्र वधू हो जाएगा। तो इसको रिलेट करके आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आपका सी आपका जो है CS आपका टी आपका हो जाएगा। साथ ही आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि परमाणु रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है D2O का, डायटेरियम ऑक्साइड का, इसका भी मंदक के रूप में किया जाता है। जबकि कैडमियम का जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है आयरन की कमी से होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आयरन की कमी के कारण से क्या होता है ये आपको पहले पूछा रहे, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आयरन जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये आपके पालक में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देश के मध्य से नहीं गुजरती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भारत से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, तो ये बना है सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना ये किस नदी पर है, तो आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जोग जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा। ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप लोग, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, आपका जोग जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनीस अल आपका अरवा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। जैसा कि आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप जो है इन्होंने जो है ये असहयोग आंदोलन 2020 में चलाए हुए थे। और ये जो वापस लिया गया था ये कब लिया गया था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, तो फरवरी 2022 में इन्होंने वापस लिया था, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट अगर आपको इनकेस अगर आपको कभी हालांकि पूछा नहीं गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका रख लेंगे आप लोग याद कि आपका 5 फरवरी 2022 को हुआ था। चूंकि कभी कभी आपका जो है मंथ से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा HF। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बनाएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 24। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक लिया गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है आप सभी लोगों को, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मैंने एक फॉर्मूला आप सभी लोगों को बताया था कि AB का फॉर्मूला आपका ये कहता है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घट जाती है तो वहाँ पर हम लोग AB फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका 2% अगर वृद्धि हो जा रहा है किसी के क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आपका निकलता है, तो 2 बार आपका घटना घट जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है A + B प्लस आपका AB बाई यहाँ पर आपका 100 आपका होता है। इस पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस आपका 2 प्लस आपका 2 × 2 बाई आपका कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 2 से आपका 2 गुना करेंगे 4 और इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में 25 बार में आपको कट जाएगा। और इससे आपको 1 में डिवाइड करके इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका 4.0 आपका 4 हो जाएगा। तो इतना आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि पूगा घाटी स्थित है, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों ध्यान रखेंगे पूगा घाटी कहाँ पर है, तो लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली
महाजनपद बना, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो ये बना था मगध। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना और साथ ही आप सभी लोगों को लास्ट में बताना कि कितना आप इनमें से जो है सही कर पाए थे। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा नस्ल है, जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, मनीष पारकर के प्रश्न आपको पहले जो क्लास आपको कराया था उसमें भी मैंने आपको कवर आपको कराया था। तो मुल्ला जो ये आपका है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भैंस की आपका है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने जनजाति थे, सॉरी कितने सदस्य थे, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों इसमें 3 था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जरीबा। क्या हो जाएगा, तो आपका जरीबा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है, नया क्वेश्चन है आपका। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था, तो ये आपको हो जाएगा जरीबा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, ये आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, जब भी इसका एग्जाम कंडक्ट हो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। पूरा सेट अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। और यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुआ था, यह पूछा रहा है कि स्थापना की गई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है कि ये कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आपको 1960 में किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अंकलेश्वर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली आपका रिपीट होते रहता है। अंकलेश्वर गुजरात में है, जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अवध, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न में कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यू वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों से बन गया होगा। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में ऑलरेडी आपने क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, हाफ एम भी आपका स्क्वायर होता है। और सपोज कीजिए कि अगर वेलोसिटी अगर शुरू में 1 रहा हो तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 अगर आपका 3 का स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 1/, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो k/, आप 9 भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में है। तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। भिलाई जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला जो है ये झारखंड में है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। फ्रेंड यहाँ पर याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जिंक। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में दौड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है और क्यू पर जाता है, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में होगा। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसको सिंपली आपको ये करना है, सबसे पहले कि आपको डायरेक्शन इस प्रकार से आपको नॉर्मली आपको क्रिएट करना है। प्रश्न में जो आपको कहा जा रहा है ये आपको सिंपली करते जाना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर कोई वाहन अगर चले एकदम जस्ट आपके मिड पॉइंट से अगर चले तो क्या क्या हो सकता है। तो कहा जा रहा है एक वाहन पी से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर आपका ऊपर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर सपोज कीजिए कि यही लाइन में आपका चला और ये आपका 10 किलोमीटर चल दिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर दिशा में दौड़ता है और कहा जा रहा है फिर आपको कि दाईं ओर मुड़कर
15 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ से आपका किधर मुड़ जाएगा, तो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से चलने के बाद ये क्या है आपका, तो आपके दाईं ओर मुड़ जा रहा है, यानी कहने का मतलब उत्तर दिशा में आपका चला, ऊपर हो गया उत्तर आपका। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके दाईं ओर मुड़ जाता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको दाईं ओर मुड़ा देते हैं, इधर से इधर आपका मुड़ चुका है। तो दाईं ओर जैसे सपोज कीजिए आपका मुड़ गया, तो दाईं ओर मुड़ने के बाद कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोगों ने 15 चला दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी कहने का मतलब कि पुनः ये नीचे मुड़ता है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि 10 मीटर चलता है, तो पहले भी 10 चला, अब भी 10 चला, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। अब प्रश्न का कहना है कि ये क्यू बिंदु पर आ जाता है, क्यू पर आ गया। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में रहेगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो आपका उत्तर ऊपर आपका होता है उत्तर और नीचे आपका होता है दक्षिण। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख्य के विपरीत मुख्य पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस कहा जा रहा है कि उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाए। इसको सिंपली क्या करना है, घनाकार के मतलब फोल्डिंग वाला आपका है, इसको आपको घनाकार में आपको लपेट देना है। तो आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा, घनाकार के रूप में इसको लपेटने के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिगर से जब आपको क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे तो इस प्रकार से आपको मोड़ने वाला आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेना है, मैं यहाँ पर आपको सेट करा रहा हूँ। तो आपको सिंपली इसको मोड़ेंगे तो ये आपका जो है आपका पूछा जा रहा है कि कितने घनाकार आपका क्रिएट होगा, तो आपका 6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो ऑलरेडी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक बार आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि रियल में अगर देखा जाए तो बुक वगैरह में आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके 1 दिया जाता है, लेकिन प्लस में रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी इसको जो है रख सकते हो। इसलिए आपका ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए जैसा कि 2 में दिया गया है, कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा और माइनस आपको सेक स्क्वायर थीटा दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले आपका सेक होता है उसके बाद आपका tan होता है, इसलिए आप इसको गलत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका निगेटिव आपको दिया गया है और माइनस वाला में क्या होता है कि आप इधर उधर अरेंज करेंगे तो आपका साइन आपका इधर आपका लेकर के चला जाता है। तो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, तो इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। तो 2 आपका सही दिया गया है, मतलब 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को लगाएंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रेफरेंस याद रखेंगे। नामेरी टाइगर रिजर्व ये असम में है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे आपके हैं, जैसे कि आपका असम में आपका काजीरंगा जो आपके बाघ अभ्यारण्य है, ये भी आपका जो है असम में आपका स्थित है। इसके अलावा मानस अभ्यारण्य भी आपका असम में है। इसके अलावा औरंग बाघ अभ्यारण्य है, ये भी आपका असम में स्थित है। ये सभी चीज़ें आपका असम में स्थित है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे आप लोग, बताएंगे आप कैसे इसको अरेंज करेंगे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अपने तर्क के अकॉर्डिंग इसको बिना पढ़े भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आपका हो सकता है। सबसे पहले तो रोग होगा, किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या हो सकता है, रोग। उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, अस्पताल में जाएगा। पहले रोग होगा, उसके बाद अस्पताल में जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, तो अस्पताल में जाने के बाद वो भर्ती हो जाएगा, और भर्ती के बाद वो क्या होगा, तो भर्ती के बाद उपचार करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो निदान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मिलाना है। तो पहले आपका 4 होगा, पहले 4 देखिए आपको ऑप्शन जो आपको सी में दिया गया आपका गलत हो जाएगा। 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 1। तो 4 के बाद देखिए 1 आपको सभी में आपको दिया गया, तो पहले 4, उसके बाद आपका 1 होगा। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 लगाए थे, भर्ती होगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, तो उसके बाद 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद वो उपचार कराएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 41, 35, 5 यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपका वुलर झील है। और ये है कहाँ पर, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए चिल्का झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी जो है भारत में झील है। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चिल्का झील के बारे में याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कहा जा रहा है कि सदन की कुल सीटों का डैश सीटें कहा जा रहा है कि हासिल हो तभी वो बन सकता है। तो आपको हो जाएगा 1/10। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें सिरकने लगती है। यह किस कारण होता है, ये आपको बार पूछा। जनरली आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ों का अगर आप डंठल अगर काट देते हैं तो उससे जो है एक जो है चिपचिपे पदार्थ के रूप में जो है स्रवण होने लगता है लिक्विड। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस कारण से होता है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये आपका जो है मूल दाब के कारण से होता है, क्योंकि उसके अंदर में जो कोशिका में जो उसके
जो आपका लिक्विड का जो प्रभाव होता है, ये दबाव के कारण से वो हवा बाहर आने लगता है। जैसे कि आपने अगर कहीं से बॉडी अगर कट जाए तो अंदरूनी जो हमारे ब्लड के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है उसके कारण से दबाव निकलता है। सेम यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट आपका है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सैनिक का था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पीटी द्विपक्षीय अभ्यारण्य स्थित है। बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है कि आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है ये कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है सहभोगिता, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा कि आम या फिर किसी भी वृक्ष पर क्या होता है, एक लतनुमा आकृति चढ़ जाती है। ये खुद तो प्रकाश संश्लेषण करते ही है, बल्कि उसके भी जो भी आपका उससे जो भी इसको उससे जो भी इसको भोजन के रूप में मिलता है उसके भी ये भोजन को संश्लेषण करने का काम करती है, उसके जो है सतह पर रख करके। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल आपका अमरबेल भी आपका हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा निषाद के नाम से, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा पास दर्रा स्थित है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारण है, ये आपका पर पूछा रहा है। एलर्जी का कारण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जाइलम की भाग की अगर बात करें तो वाहिका और तंतु भी आपका होता है। जो चालनी नलिकाएं दिया गया है ये फ्लोएम का भाग होता है। चालनी नलिकाएं कहाँ पर होती है, फ्लोएम में आपका होता है। और पूछा जाता है कि जटिल उत्तक किसे कहा जाता है, तो जाइलम फ्लोएम आपके दोनों को कहा जाता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको हमारा पूछा रहती है, पश्चिमी घाट हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्रेपोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे क्रेपोलैक्टम का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है नाइलॉन आपका 6 के लिए, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो श्वेतलिंग कप जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस से, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा, इस सभी प्रश्नों को आपको एक बार आपको रिपीट कर लेना है। जैसे हमारा आपको दिया गया कि श्वेतलिंग जो कप है आपका किससे आपका संबंधित है, तो आपका टेबल टेनिस से है। तो ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, तो इसे भी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होते रहता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो आपका हुआ था 1950-52 के दशक में हुआ था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंखों की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हाइपोमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है और कहा जा रहा है कि 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था। अब आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपको दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15 सेकंड का बैठने में समय लेता है और 15 सेकंड क्या करता है, तो खड़ा होने में ये समय ले रहा है। तो 15 और इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 11 सेकंड जमीन पर कहा जा रहा है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए कितना ले रहा है, तो 11 सेकंड का टाइम ले रहा है। यानी कि एक बार कितना ले रहा है 15 और एक बार कितना ले रहा है 11 का ले रहा है। इन दोनों को आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको ऐड कर देना है ताकि आपका पूरा आपको समय निकल जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला बार में कितना लिया, तो 15 लिया। अच्छा दूसरा बार में आपका कितना लेगा, तो दोनों को आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या तो अगर देखा जाए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जमीन पर बैठने
ज़मीन पर खड़े होने के लिए 15 सेकंड का टाइम लिया और बैठने के लिए 11 सेकंड का टाइम लिया, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है कि जैसे कि पहली बार वो अगर खड़ा होगा, क्योंकि ज़मीन पर अगर पहली बार जैसे कि ज़मीन पर खड़े होने के लिए तो पहली बार जब वो खड़ा होगा तो कितना लगा होगा, तो 15 सेकंड आपको लगा होगा। अच्छा, दूसरी बार वो कहा जा रहा है कि फिर वो क्या हो जाता है, तो आपका बैठ जाता है। तो पहले तो खड़ा हो गया, फिर आपका बैठ गया तो 11 लग गया, और फिर आपका खड़ा हो गया तो ये कितना हो गया आपका 15। तो अब आपका आपका क्या है कि सिस्टमेटिक तरीका से निकल गया कि अब एक बार चूंकि हम इसलिए एक्स्ट्रा में जो है 15 को जोड़े हुए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ज़मीन पर खड़ा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि वो ज़मीन पर बैठा है, लास्ट में कहा रहा है ज़मीन पर बैठा है, इसलिए हम पहले क्या खड़ा कर दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आपका 1 हो जाएगा। 41 जब यहाँ पर आपका हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो कितना बार इस प्रक्रिया को दोहराता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया को जो है 98 सेकंड में कितनी बार, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि 11 15 इन सभी को जोड़ करके 41 आपका हो चुका है। और 41 जब आपका हो चुका है तो पुनः वो जब खड़ा है तो फिर बैठेगा तो 11 लगेगा, और फिर आपका कितना लग जाएगा 15। इसको फिर से आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 67, और 67 में फिर आपको क्या करना है 67, और फिर एक बार वो क्या हो जाएगा, तो फिर एक बार क्या हो जाएगा बैठेगा तो 11, और फिर आपका कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार से देखेंगे तो पूरा आपका पूरा जाएगा कितना 93। तो इस प्रकार से वो कितना बार ऐसा आपको करने के बाद आंसर आया आपके सामने में मैंने किया हुआ है, तो ये आपका 4 बार ऐसा करने के बाद हुआ। बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट समझ गया होगा और आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो आपको सूती वस्त्र है ये आपके हड़प्पा से आपका प्राप्त आपका नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये हड़प्पा से आपका नहीं हुआ था। हड़प्पा जो आपका सूती वस्त्र की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मोहनजोदड़ो से आपका मिला था, ना कि आपका हड़प्पा से आपका मिला था। तो ऑप्शन सी को आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो निम्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो कॉमेट आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कब मिला दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा एरर आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर आपको 2016 दिया गया है और कहीं कहीं पर आपको 2017 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको दोनों दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, तो दोनों में से कोई मारेंगे। तो कहा जा रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत किया था या मिला दिया था। तो ये 2016 में आपका हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 17 भी आपको दिया गया, किसी किसी में आपको 17 भी आपको दिया हुआ रहता है। तो दोनों में से आप लोग कोई मारेंगे, ये मेरे हिसाब से त्रुटि है, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप कहा जा रहा है कि किस उपनगर की स्थापना किया था। तो कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर नगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा था। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नगलपुरम। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक गैस यहाँ पर आपको दिया गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, तो कहा जा रहा है कि परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। तो यह कौन सी गैस है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें बताना है लुप्त संख्या क्या होगा। सबसे पहले आप इसमें सीरीज को पकड़ लेंगे अच्छा से, इसमें कहना क्या चाह रहा है और कैसे यहाँ पर आपका जो है अरेंज आपको किया गया। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर सपोज किया जाए हमको, चलिए कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर 20 वाला को हम लोग अगर पुराना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं कि 3 इंटू हम लोग 4 करते हैं। 3 इंटू अगर 4 कर लेते हैं तो 4 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसा करते हैं ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 4 3 आपका कितना हो जाएगा 7। उसके बाद ऐसा करते हैं कि इसमें अगर 4 3 आपका 7 हो गया, हमें पुराना कितना है, तो 14 पुराना है। और ऐसा करते हैं कि 4 3 आपका कितना हो गया 7, सॉरी 4 3 आपका कितना हो गया, आपका 7 हो गया। इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से अगर घटा देते हैं, अगर इन दोनों में से अगर हम लोग घटा देते हैं, 6 में से अगर 1 को घटा देंगे, 8 में से अगर 6 को घटा देंगे तो कितना पुर जाएगा, आपका 2 आपका हो जाएगा। और अगर इसमें अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो कितना पुर जाएगा, आपका 14 पुर जाएगा। उसी तरह से अगर किसी एक सीरीज को अगर हम लोग चेक करें कि 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो 6 और 3 आपका हो जाएगा 9। और उसी प्रकार से गुना कर देंगे इसमें से इसको घटा करके, तो 9 में अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 9 से कितना हो जाएगा 63। तो सिमिलरली वही यहाँ पर आपको करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसमें से इसको क्या करते हैं कि घटा लेते हैं। तो 6 में से अगर 3 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3, और इंटू 4 में क्या जोड़े ताकि गुना करने के बाद 36 आपका हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, अपने मन से आपको तर्क देना है और बताना है आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। वाट के स्थान पर आप सभी लोग जो है क्या रखेंगे यहाँ पर। तो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पर 12 रख देते हैं, कितना, तो 12 अगर रख देते हैं यहाँ पर, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 9 32, 16 3 48। देखिए आपका नहीं पूरा पा रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि
ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया हुआ था। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 4 में अब क्या जोड़े यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि एक्स जोड़े, तो कई सारे तरीका है, आप किसी से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐड करके और गुना कर रहे थे और किसमें से किसको घटा रहे थे, तो 6 में 3 को। तो 6 में से 3 को घटाने के बाद यहाँ पर आपका कितना पूर्णा चाहिए, आपका 36। इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका आना चाहिए ये आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सॉल्व भी करेंगे तो अब आपका 8 आ जाएगा। अब इसको देखिए डायरेक्टली अगर आप लोग सॉल्व भी करेंगे तो आपका 8 आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली करना है ऐसे आपको है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा गुना, इसमें आप क्या ऐड करें, तो यहाँ पर अगर 8 अगर ऐड कर देते तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 3 कितना हो जाएगा 36। देखिए आपका पूरा गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का आपका है, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका डॉलर होगा, इसमें सिंपली आपको रिप्लेस आपको करना रहता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आपका रेशम से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइकॉर्निया। क्या हो जाएगा आपका आइकॉर्निया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका सार्क का आपका होता है, और इसका जो टोटल सदस्य की अगर हम बात करें तो ये टोटल आपके 7 है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका ईरान इसका जो सार्क का सदस्य नहीं है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और कहा जा रहा है कि जमीन बॉस लागू किया गया, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में, और बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो अपना उपदेश दिया था ये पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 घंटे एक दिन का कितना हिस्सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि 24 घंटा जो है एक दिन का, तो एक दिन में कितना होता है आपका 24, और कहा जा रहा है कि 14 घंटा एक दिन का, तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, और इसमें आपको दिया गया 14 घंटा, ये कितना हिस्सा ये आपको बार पूछा रहा है। कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से आपको 7 बार में और 2 से आपका 12 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 7/12, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि चुंबकत्व पदार्थ है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो चुंबकत्व पदार्थ क्या हो सकता है, तो चुंबकत्व पदार्थ वो होता है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है अपने ओर आकर्षित कर लेता है अपने बल के पूर्वक। तो यहाँ पर आपको बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकर्षण, विकर्षित, और यहाँ पर आपको आकर्षित चुंबक की ओर कहा जा रहा है कि प्रबल बल द्वारा आकर्षित, और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए डी में दिया जा रहा है कि चुंबक की ओर कहा जा रहा है कि छीन बल द्वारा आकर्षित। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है संकीसा आपका स्तंभ हो जाएगा, जिस पर कि एक विशाल जो है हाथी का स्तंभ है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 7 पर पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड आपको कर लेना है। डिवाइड आप लोगों को करने आता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 7 पर पावर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अगर 2 रखा जाए और यहाँ पर अगर हम लोग 3 अगर रख दें, और उसके बाद अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 7 पर पावर अगर 1 रख दें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, और जब बेस सेम रहेगा तो 1 आपका जुट करके कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 7 कितना हो जाएगा 49 पर पावर आपका 3, और गुना आपका 7 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमारा आप देख पाएंगे 49 आपका हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, तो 48 + 1, और इस पर क्या लिख सकते हैं क्यू, और +7 पर पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर चाहे तो 7 को भी आप लोग तोड़ सकते हैं क्या, तो 4 और प्लस 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पर जो कैलकुलेट आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 से आपको क्या करना है, विभाजित कर लेना है। तो 7 से कितना से करना है, तो आपको किससे विभाजित क्या करना है, तो 4 से करना है। तो 4 से इसको अगर डिवाइड आप लोग करेंगे तो बिल्कुल अब आप लोगों के लिए जो है आपका आसान हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करना आप सभी लोग, 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो बचेगा ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसे डायरेक्टली आपको अंदर में आपको भाग लगा देना है। ये आपका 1 इंटू आपका यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 कट जाएगा और यहाँ पर आपका 3 गुना 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि तिलैया बांध, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो तिलैया आपका बांध है ये किस नदी पर निर्मित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो तिलैया बांध आपका स्थित है ये आपका स्थित है बराकर नदी पर। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ध्यान रखेंगे। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। इसको आप लोग जो है जांच कर लेंगे। इसका सीरीज आपको सिंपली आपको देख लेना है कि किस प्रकार से आपको अरेंज आपको किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोडरमा जो है ये आपका अभ्रक के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सभी लोगों को मिलान करना है और बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इसको अध्ययन कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका ये सूची 1 कहने का मतलब है कि जो आपका संविधान संशोधन जो आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, 103, 104, इसको बताना है कि इसमें किन किन चीज़ों को लागू किया गया था। ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 101 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा 101 जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या बदलाव हुआ था ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो वस्तु एवं सेवा कर जो है ये लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका थर्ड के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 102 जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखिए हम लोग अगर सी को, तो सी में देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो सी में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 103 में कहा जा रहा है। और 103 जो आपका संविधान संशोधन आपका जो आपका मुख्य रूप से जो ये ढांचा को बनाता है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है अधिकतम 10% का आरक्षण का प्रावधान करता है और ये आपका इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन आप लोग मिला लेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि जो एसी आपका करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको आप काफी दूर तक जो है ले जा सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट दिया गया। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इसका परिमाण समान रहता है, इसका कहा जा रहा है कि परिमाण समान रहता है, ये आपका गलत कहा जा रहा है। इसका परिमाण कहा जा रहा है कि समान रहता है, परिमाण इसका बदल जाता है, इसका परिमाण क्या होता है आपका बदल जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, ये आपका गलत आपको कहा जा रहा है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है किसी दुकानदार को क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 5 मशीनों का 1, 2, 3, 4 आपको 5 दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 6500 रुपया औसत विक्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु कहा जा रहा है कि छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसको आपको लोगों को सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले टोटल आपका जो है इसको आपको सीपी निकाल लेना है। इसका जो सीपी आपका जो भी होगा आप सभी लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसको जो है आपको सीपी के रूप में इसका आपको निकाल लेना है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है कि सीपी जैसे इसका आप निकाल लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 मशीन का विक्रय मूल्य दिया गया यहाँ पर आपको, और कहा जा रहा है कि छठे महीने में कितना कहा जा रहा है कि विक्रय करना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो सिंपली क्या करना है कि जितना भी इसका मान लिया जाए कि कुछ भी इसका जो भी आपका आए, तो मान लिया जाए कि इसका जो आपका सीपी निकल करके आएगा, मान लिया जाए कि एक्स आपका आया, कितना आया आपका एक्स आपका आया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 65 जो है 6500 रुपया औसत यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 6500 औसत बिक्री प्राप्त करने हेतु
तो कहा जा रहा है कि छठे महीने में कितना बिक्री करना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसे कि हमारा आपको 6500 आपको दिया गया, कितना दिया गया टोटल 6500, और इसमें कहा जा रहा है कि छठे महीने के बारे में कहा जा रहा है तो 6 से गुना कर देंगे, और एवरेज कहा जा रहा है कितना अगर बेचा जाए तो यहाँ पर आपका 65 गुना आप 6 करेंगे, और टोटल जो इसका टोटली जो यहाँ पर आप 5 को का जो आप जो सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपको माइनस कर लेना है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर आपका 98 नंबर का निकल करके आएगा। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 4991 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका डीजी आपका तेंदुलकर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग कहा जा रहा है कि रेगुल मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुल मिट्टी को किस नाम से, रेगुल मिट्टी को ही काली मिट्टी कही जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया था इस सेट में आपका पूरा मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया बहुत बेहतरीन तरीका से आपको। बाकी आप लोग फीडबैक देंगे और डेली आपको प्रैक्टिस सेट जो भी आपका खान सर का आपका बुक आया हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट प्लस आपका प्रीवियस जो भी आपका भी रिसेंटली भी आपका चालू हुआ है, आज आपका फर्स्ट क्लास था, तो मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको कर दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।